तो वैल्यू एडिड मेथड में अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो एग्जाम में आपको कुछ भी आ सकता है, कैलकुलेट जीडीपीएमपी, जीएनपीएमपी, एनवीएमपी, एनवीएफसी, कुछ भी आ सकता है। लेकिन आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जब आपके सामने वैल्यू एडिड मेथड का क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको क्या निकालना होता है? डोमेस्टिक इनकम, दैट इज कॉल्ड एनवीए एट एफसी। तो एनवीए एट एफसी आपकी डोमेस्टिक इनकम होती है, ठीक है। और डोमेस्टिक इनकम निकालने से पहले आपको पता है कि एनवीएफसी का कोई फॉर्मूला नहीं है। आप सबसे पहले आप क्या निकालते हो क्वेश्चन में? वैल्यू एडिशन। और वैल्यू एडिशन आपका कैसे निकलता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया कि कितने आउटपुट, कितने प्राइस पे आपने माल बेचा, और इंटरमीडिएट कॉस्ट हो गया या तो आप कोई रॉ मटेरियल की तरह यूज कर रहे हो या किसी गुड्स को रीसेल की तरह यूज कर रहे हो। तो वीओ माइनस आईसी करके आपको क्या मिल जाता है? वैल्यू एडेड, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो ये आपका जो है, ये आपका निकल आता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, वीओ माइनस आईसी। अब कई बार क्या होता है कि आपको एग्जाम में, कई बार क्या होता है कि आपको एग्जाम में क्या नहीं दिया होता? वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो अगर आपको एग्जाम में वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आप कैसे निकालते हो? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलता है आपका सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को अगर आप ऐड कर दो तो आपका बन जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। जहां पर आपका चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अगर आपको चेंज इन स्टॉक वर्ड नहीं दिया हुआ तो वहां क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दिया होगा, इन दोनों का डिफरेंस आपका चेंज इन स्टॉक बन जाएगा। अगर बाय चांस आपको सेल्स वर्ड नहीं दिया, तो सेल्स वर्ड अगर नहीं दिया तो सेल्स कैसे निकालते हैं? प्राइस इनटू आउटपुट यानी क्वांटिटी सोल्ड। तो प्राइस इनटू आउटपुट से सेल्स मिल जाएगा और क्लोजिंग माइनस ओपनिंग से चेंज स्टॉक मिल जाएगा। दोनों को ऐड करते क्या बन जाता है? वीओ। अगर वीओ डायरेक्टली ना दिया हो तो आईसी होता है आपका इंटरमीडिएट कॉस्ट। आईसी होता है आपका इंटरमीडिएट कॉस्ट। और कई बार अगर वर्ड इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं दिया तो उसकी जगह वर्ड दिया होता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट कॉस्ट एक ही बात है। बाकी तो न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी सामने, किसको कैसे लेना है कैसे नहीं लेना, वो आप कर लोगे, डोंट वरी। अभी तो हमने स्टार्ट किया तो कई बार प्रैक्टिस करेंगे हम। तो वीओ माइनस आईसी से आपको क्या मिल जाएगा? जीवी एट एमपी। तो मैंने क्या बोला? अगर वीओ गिवन नहीं है तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक से आपको वीओ मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीओ गिवन नहीं है तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक से आपको वीओ मिल जाएगा। और अगर आईसी वर्ड है तो आईसी वर्ड होता है आपका इंटरमीडिएट कॉस्ट या आपका इंटरमीडिएट कॉस्ट या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। पिछली क्लास में हमने देखा था स्टेप्स ऑफ प्रिकॉशंस, आज हम उसका न्यूमेरिकल पार्ट देख रहे हैं। तो जो अभी कनेक्ट हुए एक बार फटाफट देख लो। अगर आपको वैल्यू एडिड मेथड में आपके सामने क्वेश्चन सामने आता है और आपको बोला जाता है कि डोमेस्टिक इनकम निकालो, तो इसका मतलब आपको एनवीए एट एफसी निकालना है। और एनवीए एट एफसी निकालने से पहले आप क्या निकालते हो? जीवीए एट एमपी। तो जीवीए एमपी कैसे निकलता है? वीओ माइनस आईसी। वीओ क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट। और वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक आपका क्या बन गया? वैल्यू ऑफ आउटपुट। सेल्स अगर वर्ड गिवन नहीं है तो प्राइस इनटू आउटपुट से आप सेल्स निकाल लेते हो। और अगर चेंज इन स्टॉक वर्ड गिवन नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक से आप चेंज इन स्टॉक निकाल लेते हो, ठीक है। आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो किसी भी टाइप का आपका इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, चाहे वो रीसेल वाला हो चाहे वो रॉ मटेरियल वाला हो, वो आपका आईसी का पार्ट है। बाकी मोर क्लैरिटी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते आएगी। हम कम से कम 25-30 न्यूमेरिकल इस मेथड के सॉल्व करेंगे तो आपका हाथ पक्का हो जाएगा। आज भी करेंगे और अगली क्लास में भी करेंगे। जीवीएमपी आपने निकाल लिया वीओ माइनस आईसी से, ठीक है। अब आपको बोला गया आपको क्या निकालना है? एनवीए एट एफसी। एनवीए एट एफसी होता है आपका डोमेस्टिक इनकम। अगर ये बोला गया आपको तो, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे? जीवीएमपी आपने निकाल लिया वीओ माइनस आईसी करके, ग्रॉस में से माइनस डेप्रिसिएशन कर दो तो आपका नेट आ गया, और एमपी में से माइनस एनआईटी कर दो, आपका फैक्टर कॉस्ट आ गया। तो जीवीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी करते ही आपको क्या मिल जाएगा? एनवीए एट एफसी, जिसको हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम।
अगर बोला जाए कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो आपको पता है नेशनल इनकम क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट। तो एनएनपी एट एफसी कैसे निकलेगा, डोमेस्टिक इनकम एनवी एट एफसी प्लस एनएफआईए। तो ये आपका निकल के आ गया नेशनल इनकम। हाँ दृष्टि, डाउट लो। सर एनवीएफसी इक्वल टू जीवीएमपी क्या होगा? एनवीएफसी जीवीएमपी के इक्वल नहीं है। आपको एनवीएफसी निकालने के लिए ये निकालना पड़ेगा पहले, तो आपने ये निकाला है इससे, और इसकी वैल्यू से आपने उसकी कन्वर्जन करके इसको निकाला है, इसको आपने इसमें कन्वर्ट किया है ये करके, समझे? सर हाँ ठीक है। तो एनवीएफसी आपका हो गया डोमेस्टिक इनकम और एनएनपीएफसी हो गया आपका नेशनल इनकम। ठीक है, अब आपको जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में बहुत सारे कंपोनेंट्स आपके सामने गिवन होंगे। ठीक है, आपको समझ नहीं आएगा कौन सा कंपोनेंट ऐड करना है कौन सा नहीं करना, तो उसके लिए 4 चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी है, तो प्लीज उसको ध्यान से समझ लेंगे। पॉइंटर, अगर वर्ड आपको दिया हुआ है सेल्स, मान लो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए आपको सेल्स चाहिए, सेल्स आपको दिया हुआ है, तो हम इस सेल्स को क्या मानते हैं, टोटल सेल्स। ये आपकी टोटल सेल्स है, और टोटल सेल्स का मतलब आपने जो माल विद इन द कंट्री बेचा या जो आपने एक्सपोर्ट किया, तो जो विद इन द कंट्री बेचा और जो गुड्स आपने एक्सपोर्ट किए दोनों ही सेल्स का पार्ट है। तो अगर वर्ड आपको सेल्स गिवन है तो सेल्स ऑलरेडी इंक्लूड्स एक्सपोर्ट्स। तो सेल्स में एक्सपोर्ट्स पहले से जुड़े होते हैं, आपको अलग से अगर एक्सपोर्ट दिया है तो सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स नहीं करेंगे, क्योंकि सेल्स में ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स होते हैं। लेकिन अगर आपको वर्ड दिया हुआ है डोमेस्टिक सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स का मतलब है कि आपने विद इन द कंट्री जो माल बेचा है और प्लस फिर उसमें आप एक्सपोर्ट्स को ऐड करोगे, तो डोमेस्टिक सेल्स में एक्सपोर्ट्स ऐड करते ही वो आपकी क्या बन जाएगी, टोटल सेल्स। ठीक है, और एक टर्म होती है जो दोनों ही केस में ऐड होती है, जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन आप दोनों ही केस में ऐड करेंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल में सेल्स दिया हुआ है तो आप एक्सपोर्ट को अलग से ऐड नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर करेंगे ऐड। डोमेस्टिक सेल्स दिया है तो एक्सपोर्ट भी ऐड होगा और ये भी होगा। ध्यान रखना, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन आएगा, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज नहीं आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेल्स में एक्सपोर्ट्स ऐड होते हैं पहले से, अलग से नहीं करते, और डोमेस्टिक सेल्स में एक्सपोर्ट को ऐड करते हैं। ठीक है, तो डोमेस्टिक सेल्स में एक्सपोर्ट ऐड करेंगे तो टोटल सेल्स बन जाएगा, और ये आपका दोनों ही केस में ऐड होगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है, सेम वे में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, purchase of raw material already includes import of raw material। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, यानी आपका इंटरमीडिएट कॉस्ट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में आपके इंपोर्ट्स पहले से ही जुड़े होते हैं, क्योंकि हम इसको टोटल परचेज मान के चलते हैं। लेकिन अगर आपका कोई डोमेस्टिक परचेज है, डोमेस्टिक परचेज का मतलब जैसे परचेज फ्रॉम फर्म ए, आपने ए से माल परचेज किया, परचेज फ्रॉम फर्म बी, आपने बी से माल परचेज किया, तो अगर आप अलग अलग फर्म से माल परचेज करते हो तो वो डोमेस्टिक परचेज माना जाता है, और डोमेस्टिक परचेज में आपको प्लस इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल ऐड करना होगा। तो अगर आपको डोमेस्टिक परचेज दी है, अलग अलग फर्म से परचेज मतलब डोमेस्टिक परचेज, तो उसमें आप इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल ऐड करोगे तो वो बन जाएगा आपका टोटल परचेज। ठीक है, तो एक बार जरा इसको निगाह मार लो। ठीक है, जो मैंने आपको बोला इसको अच्छे से निगाह मार लो, कुछ मेरे से पूछना है तो प्लीज आस्क मी। न्यूमेरिकल में सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है कैलकुलेट जीवीए एट एमपी। ठीक है, आपके सामने न्यूमेरिकल आया कैलकुलेट जीवीए एट एमपी। मैं एक दो क्वेश्चन मैं कर देता हूं, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे। जीवीए एमपी आपको निकालना है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जीवीए एमपी का फॉर्मूला क्या होता है।
जीवीएमपी का फॉर्मूला होता है वीओ माइनस आईसी, ठीक है। जीवीएमपी का फॉर्मूला होता है आपका वीओ माइनस आईसी, ठीक है। तो वीओ आप देखो इधर, वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको दिया नहीं है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे बनता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, डेल्टा मतलब चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। तो सेल्स आपको दिया हुआ है 800, चेंज इन स्टॉक आपको दिया हुआ है नेट चेंज, देखो चेंज इन स्टॉक यानी नेट पहले एडजस्टमेंट करके दिया हुआ है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके -40, तो -40। और आईसी इंटरमीडिएट कॉस्ट परचेज और रॉ मटेरियल आपको दिया हुआ है 360। तो आंसर आपका आ गया 760 माइनस 360, तो ये हो गया आपका 400। तो 400 आपका आंसर आ गया। कोई डाउट यहां तक किसी को? अब ये जो बाकी कंपोनेंट दिए ना, सेल टैक्स, डेप्रिसिएशन, इन सब की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे जीवीएमपी मांगा है। अगर मान लो वो कहता कि एनवीए एफसी निकालो, तो आपको पता है पहले आपने जीवीएमपी निकाल लिया, इक्वेशन को पूरा करेंगे। इक्वेशन कैसे पूरी होगी, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन नेट हो गया, एमपी माइनस एनआईटी एफसी हो गया। तो जीवीएमपी आप निकाल चुके हो 400, डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है यहाँ पे 50, और एनआईटी होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो 400 माइनस 50 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स आपको कितना दिया हुआ है, सेल टैक्स। सेल टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी, दोनों इनडायरेक्ट टैक्स हैं। कॉर्पोरेट टैक्स होता है प्रॉफिट टैक्स, और प्रॉफिट आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। तो ये हो गया आपका 20 + 30 50, माइनस सब्सिडी आपको दी हुई है कितनी, सब्सिडी आपको नहीं दी हुई, तो सब्सिडी होगी आपकी 0। तो ये हो गया आपका 350 माइनस 50, 300 आपका NV8FC आ गया। किसी को इस न्यूमेरिकल में कुछ पूछना है, प्लीज आस्क मी। किसी ने कुछ पूछना है? हाँ दृष्टि। इंडायरेक्ट में कौन कौन से इंक्लूड करा आपको? किसमें? इनडायरेक्ट टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, सेल टैक्स, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सारे सारे आपके क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब है आपका प्रॉफिट टैक्स, आपके प्रॉफिट पे जो आप टैक्स पे करते हो वो डायरेक्ट टैक्स होता है। तो ये आपका डायरेक्ट टैक्स है, सेल टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। हाँ दृष्टि। हमने एनडीए और एफसी को निकाला, क्वेश्चन में तो जीवे एट एमटी पूछा था। मैंने आपको वो क्या बोला कि अगर आपको एनवीएफसी भी निकालना है तो आप ऐसे निकालोगे। ओके सर। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन नंबर 2 आप ट्राई करेंगे प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने आपको क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कैलकुलेट जीवीए, कैलकुलेट जीवीए बोला है। तो जीवीए का मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, कौन बताएगा? फैक्टर कॉस्ट। मैंने क्या बोला था, जब कुछ नहीं दिया होता तो क्या होता है वो, जीवी एट एमपी। तो क्या होता है वो आपका जीवीए एट एमपी। तो आपको क्या निकालना है, जीवीए एट एमपी। तो दोबारा समझ लो, कैलकुलेट जीवी एमपी निकालना था। जीवी एमपी हो गया आपका वीओ माइनस आईसी, वीओ हो गया आपका सेल्स प्लस चेन स्टॉक, और सेल्स, सेल्स प्लस चेन स्टॉक में आपका सेल्स क्या हो गया, टोटल सेल्स में आप ले लोगे डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स और प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, तीनों मिलके बन गया आपका टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स हो गया आपका 450, प्लस चेंज इन स्टॉक हो गया आपका 60, और माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट में आता है आपका परचेज और रॉ मटेरियल। लेकिन परचेज आपने ए से किया है, परचेज आपने बी से किया है, तो ये आपकी इंट्रा फर्म परचेज हो गई। और जब इंट्रा फर्म परचेज होती है तो उसमें इंपोर्ट भी ऐड होती है, क्योंकि अलग अलग फर्म से आप माल परचेज करते हो तो वो डोमेस्टिक परचेज कहती है। तो इस डोमेस्टिक परचेज में इंपोर्ट को ऐड कर दो, तो टोटल परचेज बन गई आपकी 210 की। सॉल्व किया तो जीवीएमपी आ गया आपका 300। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट है? नहीं? ओके, अगर डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन और ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 3, वैल्यू ऑफ आउटपुट और एनवीएफसी निकाल के दिखाओ। जरूरी नहीं है कि जितनी यहाँ पे टर्म दी हुई है सारी सारी ऐड होंगी, तो बस ये आपको हिंट दे दिया है, जैसे कि ऑपरेटिंग सरप्लस का यहाँ कोई काम नहीं है, बाकी सबके काम है। कंजम्पशन ऑफ एफसी मतलब कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल,
कौन बताएगा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल किसका नाम होता है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। चलो क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करेंगे जरा। आपको बोला गया है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। आपको पता है वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, वीओ इक्वल टू, सेल्स आपको दी हुई है 1000, चेंज इन स्टॉक होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग 200 है, ओपनिंग भी 200 है, तो 200 माइनस 200 हो गया 0, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया आपका 1000। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का 1000 मिल गया आपको। अब क्या निकालना है? एनवी एट एफसी, एनवीए एट एफसी निकालना है। तो एनवी एट एफसी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? जीवीए एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन और माइनस एनआईटी। ठीक है, और जीवीएमपी का फॉर्मूला और खोल दो, वीओ माइनस आईसी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी। ठीक है, तो वीओ आपको क्या दिया हुआ है? वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको दिया हुआ है 1000, आप निकाल चुके हो। इंटरमीडिएट कॉस्ट आपको दी हुई है 600, डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 50, और एनआईटी होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स आपके पास है सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, बस। तो ये हो गया आपका 20 प्लस 80 100, और माइनस सब्सिडी आपको दी हुई है 40। तो ये बन गया आपका 1000 माइनस 600 400, 400 माइनस 50 350 माइनस 60, तो 290 आपका एनवीए एट एफसी आ गया। कोई ऐसा जिसको ये क्वेश्चन समझ ना आया हो पूछ ले। अक्षय, अथर्व, भव्या, दक्ष, क्लियर है? ये वाला आंसर? Yes, sir. यस सर। अक्षय क्लियर है? हाँ प्रवीण पूछ। ये डेप्रिसिएशन को कंजप्शन ऑफ फैक्टर भी बोलते हैं? डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ठीक है, कैपिटल। हाँ, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, जगह नहीं थी मैंने छोटा लिख दिया एफसी। ठीक है, और आपका एनआईटी कैसे निकलता है? इनडायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, काफी सारे। तो ये फोर्थ वाला थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो इसको मैं सामने कराऊंगा बाद में। एक लास्ट क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, कैलकुलेट जीवीए एट एफसी। ठीक है, मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। जीवीए एट एफसी निकालना है, और आपको पता है कि जीवीएफसी का कोई फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला जीवीएमपी का होता है। तो सपोज आपने जीवीएमपी निकाल लिया, ग्रॉस सेम, एमपी माइनस एनआईटी कर दोगे तो आपका कन्वर्ट होकर जीवीएफसी बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें जीवीएमपी निकालना है। जीवीएमपी होता है वीओ माइनस आईसी माइनस एनआईटी। वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको दिया हुआ है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स है 500, चेंज इन स्टॉक है 30, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक हो गया वीओ। इंटरमीडिएट कॉस्ट आपको दिया हुआ है परचेज ऑफ, यहाँ शॉर्ट फॉर्म जगह नहीं थी, आईपी मतलब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, तो परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एक ही बात है, 350। सेल्स, वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस एनआईटी। एनआईटी होता है आपका आईटी माइनस सब्सिडी, तो ये हो गया 530 माइनस 350 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स आपको नहीं दिया हुआ तो 0, और सब्सिडी आपको दी हुई है 40, तो ये हो जाएगा 530 माइनस 350 माइनस माइनस प्लस 40, तो ये हो गया 570 माइनस 350, तो ये हो गया आपका कितना 220, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतने न्यूमेरिकल रखते हैं।